गुलाब का इत्र और गुलाब के फूल से माता रानी होगी संतुष्ट, कर देगी जीवन खुशहाल और देगी सुख संपदा और संतान। आज हमारा यही विषय है। यदि कि कोई भी व्यक्ति धन से पीड़ित हो, परेशानी आ रही हो, कष्टों का जीवन झेल रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को प्रत्येक शुक्रवार माता रानी को एक मीठा पान का भोग लगाए, अपनी पत्नी को एक मीठा पान खिलाए। पान में चूना लगा हुआ हो, कत्था नहीं होना चाहिए। गुलकंद वगैरह डलवा करके, सारी मीठी सामग्री डलवा करके माता रानी को प्रसाद में चढ़ाएं। फिर उस प्रसाद को उठा करके घर के मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं। उसे उठा करके अपनी पत्नी को दें और अपनी पत्नी को त्रिपुर सुंदरी के नाम से संबोधन करें। अपनी पत्नी को जब भी बुलाएं त्रिपुर सुंदरी कह के बुलाएं। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को त्रिपुर सुंदरी कहता है, पति पत्नी में आपस में प्रेम बढ़ जाता है, उसके परिवार में कभी कलह नहीं आती, उसकी पत्नी हमेशा स्वस्थ और सुंदर बनी रहती है। पहला उपाय, ऐसे व्यक्ति को लगातार 43 दिन 43 डेज लगातार घर के मंदिर में या माँ दुर्गा के या माँ पार्वती के, माता रानी के मंदिर में जाएं। वहां पर एक घी का दीपक जलाएं, चौमुखा, 4 बत्ती, एक पूरब को, एक पश्चिम को, उत्तर और दक्षिण को, 4 बत्तियों वाला दीपक जलाएं। फिर इसके बाद वहां पर मिश्री का भोग लगाएं। इसी के बाद एक गुलाब का फूल माता रानी को चढ़ा दें और गुलाब का इत्र लेकर के माता रानी के कपड़ों पर लगा दें। एक चंदन का इत्र शंकर भगवान जी को भी एक बूंद टपका दें। यदि इस क्रिया को लगातार 43 दिन कर लेता है और 43 दिन के बाद फिर इस क्रिया को सोमवार और शुक्रवार के दिन करते हैं, 1 वर्ष तक लगातार करते हैं, 1 वर्ष के अंदर अंदर उसके घर में सुख संपदा, धन वैभव, पुत्र पौत्र आदि सभी संपन्न होंगे। उत्पन्न हो जाएगा धन, उत्पन्न जिसको कहते हैं, पैदा होना शुरू हो जाएगा। धन के स्रोत खुल जाएंगे, कार्य अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। परिवार का टोटल कलह खत्म हो जाएगा, आपस में प्रेम बढ़ जाएगा। पत्नी, पुत्र, भाई और बहन सब खुशहाल जीवन जिएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे। इस क्रिया को लगातार 43 दिन करें। 43 दिन के बाद फिर सोमवार और शुक्रवार को करें। करना क्या है, प्रत्येक सोमवार माता रानी के मंदिर जाएं, एक गुलाब का फूल चढ़ाएं, थोड़ी सी मिश्री, 1 दाना मिश्री का घी के दीपक में वहीं डाल दे। बस केवल 1 ही दाना डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। ये भी ध्यान रखना कि वहाँ पे हम माता रानी को भोग लगाने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम माता रानी के मुंह में चिपका दे प्रसाद को। ये बिल्कुल निरर्थक क्रिया है, बिल्कुल गलत क्रिया है। माता रानी को फिर एक गुलाब का फूल चढ़ाएं। सबसे पहले 4 मुखी घी का दीपक जलाना है, उसमें 1 मिश्री का दाना माता रानी को भोग लगा करके, भोग हमेशा वायु से लगता है, भोग हमेशा मन से लगता है, भोग हमेशा भाव से लगता है। प्रसाद हम ज्यादा लेकर जा सकते हैं, वो सारा प्रसाद माता रानी के सामने करें, मन से भोग लगाएं, हवा से भोग लगाएं और भाव से भोग लगाएं। उसमें से 1 दाना उठाएं, दीपक में डाल दें। फिर हमने मीठा पान माता रानी के सामने रखा, मन से भोग लगाया, भाव से भोग लगाया, वायु से भोग लगाया। वायु का मतलब है हवा से भोग लगता है। फिर हमने जो इत्र की शीशी थी, गुलाब के इत्र की, वो फिर माता रानी के कपड़ों पर छिड़क दिया। ये क्रिया तो माता रानी की हो गई। वहीं माँ पार्वती की हो गई। यदि हम शिव मंदिर की बात करें, अगर हम शिव मंदिर में जाते हैं, यदि हम दुर्गा मंदिर में जाते हैं तो बस केवल इतना ही करना। यदि हम शिव मंदिर में भी जाते हैं तो फिर हम शिव मंदिर में फिर हमने क्या करना, शिव पिंडी के पास में दीपक जलाना, केवल 1 बत्ती वाला, उसमें 1 मिश्री का दाना डालना, वहां पे भी 1 गुलाब का फूल चढ़ाना और यहाँ पे चंदन का इत्र चढ़ाना। चंदन का इत्र 1 बूंद टपका देना। ये शंकर भगवान जी के शिव पिंडी पर हो गई। माता रानी के हमने वहां पे कर दिया, शिव पिंडी पे हमने यहाँ पे कर दिया। दोनों से प्रार्थना कर ली कि हमारे घर में सुख संपदा हो, वैभव हो, धन धान्य से हमारा घर भरा रहे, परिवार में कलेश न हो, पत्नी का स्वास्थ्य बढ़े, पुत्र संपन्न हो,
सुखद जीवन जिए, भाई बहन में प्यार हो, आदि आदि हम प्रार्थना कर सकते हैं। ये हमने 43 दिन लगातार करना। 43 दिन पूरा होने के बाद फिर इस क्रिया को केवल शुक्रवार और सोमवार करना है। जो हमने मीठा पान का भोग लगा रखा था, दोनों शुक्रवार के दिन भी और सोमवार के दिन भी, उस मीठे पान को हम घर ला करके पति पत्नी दोनों आपस में बांट कर खा लें। जब हम इस क्रिया को लगातार कर रहे हों 43 दिन के बीच में जो पड़ने वाला सोमवार और शुक्रवार होगा, पान केवल शुक्रवार और सोमवार को चढ़ेगा। 43 दिन लगातार पान नहीं चढ़ाना। 43 दिन केवल हमें गुलाब का फूल चढ़ाना, घी का दीपक जलाना और एक मिश्री का दाना घी के दीपक में डालना। चाहे वो शिव पिंडी पर जलाएं दीपक, चाहे माता रानी के सामने जलाएं। इस क्रिया को 43 दिन करें। 43 दिन के बाद केवल फिर सोमवार को करें। यदि लगातार हम 1 वर्ष तक इस क्रिया को कर लेते हैं, वह घर हमेशा सुख संपदाओं से भरा रहेगा, धन धान्य से परिपूर्ण होगा, आपस में प्रेम होगा। यही हमारा विषय था। माता रानी को इत्र और गुलाब का फूल चढ़ाएं, सुख संपदा, धन वैभव और संतान का सुख पाएं। जय हिंद, जय भारत।